परिचय यह है कि वो एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं, जो एमएसपी कमेटी 2 साल पहले बनी थी। विनोद जी, बड़ा दिल पर हाथ रखकर मैं ये डिबेट कई मर्तबा आपके साथ भी कर चुकी हूं। हाँ, बिल्कुल दिल पर हाथ रखिए और ईमानदारी से बताइए, ये C2 + 50% ये पेच है, फांस है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी में उन्होंने कहा व्यापारी और किसान के बीच लेन देन नहीं होना चाहिए एमएसपी से कम पर। तो आज ये कहां पेच फंस गया भाई? 10 साल हो गए, 2 साल तो कमेटी बने हुए हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं, जीरो नतीजा, सिफर एकदम। गरिमा जी, मैं कुछ बैकग्राउंड बता दूं। अभिमन्यु जी उस समय थे भी नहीं, संयुक्त किसान संगठन बना नहीं था, और हम लोगों ने नीति आयोग को घेरा था। हम लोगों का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय किसान महासंघ की तरफ से मैं उसका स्ट्रेटेजिस्ट था। देखिए, बात यह है कि आप आज करना क्या चाहते हैं। लोकल इलेक्शंस हैं हरियाणा में, देश का चुनाव आप हार गए, आपको जनता ने बिठा दिया विपक्ष में सब कुछ करने के बाद। अब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो जाएगा, फिर हमारे किसान नेता वापस बैठ जाएंगे। मैं इन सबसे परिचित हूं। पॉलिटिकल है ये एजिटेशन विनोद, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम समझाएंगे इस बात पे। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो सड़क पे नहीं लिखी जाती। आप अपने बिजनेस चैनल का जो बिजनेस प्लान बनाते हैं, वो न्यूज चैनल पे डिबेट करके नहीं बनाते। तो सर आपकी कमेटी तो पॉलिटिकल नहीं है विनोद आनंद। क्या करना है गरिमा जी? आपकी कमेटी तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, हम काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आते क्यों नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा के लोग? आके बैठे, बातचीत लोगों के नहीं आने से आपका काम अटका हुआ है विनोद आनंद? हमारा कोई काम अटका नहीं हुआ है। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात आप कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हर बार यहाँ पर गुंडी लाकर फंसा दी जाती है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा के किसान एमएसपी कमेटी में नहीं आते। तीन सिर्फ जगह है संयुक्त किसान मोर्चा। गरिमा जी, मैंने पूरी बात सुनी, मुझे 2-3 मिनट बोलने तो दे दीजिए कम से कम। कहिए सर। देखिए, ये 4-5 राज्यों के किसान गए हैं आज मिलने के लिए। पूरा भारत का किसान कहाँ है? प्राइवेट मेंबर बिल जो आप लेके आएंगे, हमें भी उसका इंतजार रहेगा, हमें भी उन आंकड़ों का इंतजार रहेगा। आप कौन सा लॉजिक दे रहे हैं? 2006 में आपने इंप्लीमेंट कर दिया होता स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला, क्यों नहीं किया था? सर, पूरे देश का किसान को 2013-14 के बाद से विनोद आनंद, आपको ये सारा कुछ, आप ही की सरकारी रिपोर्ट है, आपको दिमाग में आ रही है, तो उसे आंदोलन करने की फुर्सत भी नहीं है। 27 रुपए रोज कमा रहा है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा? अरे गरिमा जी, अर्थव्यवस्था बदल गई है पूरी। थोड़ा सा दूसरे चश्मे से देखिए, थोड़ा दूसरे चश्मे से देखिए। 1,52,000 करोड़ रुपए अफ्रीका के कई देशों का बजट नहीं होता है। 7-8 अफ्रीकन यूनियन का पूरा बजट मिला लीजिएगा तो भी 3 लाख करोड़ रुपया नहीं पहुंचेगा। सर, हम टॉप 5 इकोनॉमी है, कहा अफ्रीकन कंट्रीज से आप देश की तुलना कर रहे हैं। कृषि और ग्रामीण भारत की हम पूरी इकोनॉमी को जोड़ देंगे अगर, तो पूरा अफ्रीका का तो उतना बजट होगा, अगर हम साउथ अफ्रीका और इथियोपिया हटा दे तो। देखिए, बात वो नहीं है, बात आप क्या करना चाहते हैं उस पे। यहाँ पे नीयत साफ है, नीति साफ है, नीति क्लियर है। थोड़ा चश्मा लगाइए, दूसरे पक्ष से देखिए। आप 100 रुपया का एमएसपी देने में 40 रुपया खर्चा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा से ही खरीदारी करते रहेंगे क्या? बिहार का क्या होगा? मेरा, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। अभिमन्यु जी को चिंता है क्या 10 करोड़ बिहारियों की? मुझे तो चिंता है। पंजाब और हरियाणा की। पॉलिटिकल दिख रहे हैं किसान। मैंने घेरा था, नीति आयोग को मैंने घेरा था, मैं छाती ठोक के कहता हूँ। लेकिन अभिमन्यु जी को, डल्लेवाल जी को और हमारे जितने नेतागण उस समय थे, सभी हमारे साथी हैं, इनको कभी बिहार की, उत्तर प्रदेश की चिंता हुई क्या? तो आप, ऐसा है कि पूरे भारत की कृषि व्यवस्था को देखिए। हम तो सारे पैक्स को मंडी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, आप खोलने के लिए देते हमको। हमारा पंजाब का किसान हरियाणा नहीं जा सकता अपना सामान लेके। ये तो पूरी बात वहीं से शुरू हुई। उसका जवाब हमको दीजिए ना। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों आप पकड़ के बैठे हैं? हम क्यों नहीं चेंज करवाना चाहते? एमएसपी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये सारी बातें, ये सारे आंकड़े हम लोग भी रखेंगे। विनोद इस देश के वासी हैं, ये लार्जर पर्सपेक्टिव से आपने उलझाने के लिए इतना बड़ा बुके मेरे सामने रख दिया। एमएसपी कमेटी का काम तो ये था, एमएसपी कमेटी का काम ये नहीं था पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एमएसपी कमेटी का काम तो ये था कि एमएसपी को आप प्रभावी बनाएंगे, पारदर्शी बनाएंगे। आपने क्या किया? हम बना रहे हैं। क्या किया? 2 साल बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। टीवी चैनल पे थोड़ी बताएंगे। आइए ना हमारे साथ डिबेट कमेटी बनी थी तो टीवी चैनल को पता चला था कि नोटिफाई हुई है कमेटी। मैं उन 12 के 12 किसान नेताओं को आमंत्रित करता हूं, अपने चेयरमैन साहब से बात करूंगा। आप सभी लोग आइए। कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी
नोटिफाई हुई थी तो टीवी चैनल्स को पता चला था ना कि कमेटी नोटिफाई हुई है। कर रहे हैं ना, 31 बैठकें हुई, पता चला ना। पैक्स से अपेक्स तो आ गया ना, कोऑपरेशन बन गया ना, कोऑपरेटिव तो हो गया ना, 1,52,000 करोड़ का बजट आ गया ना, इंटरनेशनल काउंसिल बन गई ना, और घटते चीजें तो घटते implement हो रही हैं। 5.44% से 3.15% रह गया कृषि का बजट। आप उस व्यवस्था को मत देखिए, देश की पूरी व्यवस्था कितनी बड़ी है, हमारा पूरा जो अर्थव्यवस्था बड़ा है, और आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे रहेंगे, आप कहेंगे तीनों एक्ट खराब है, इकोनॉमी कहां से बढ़ेगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहां से बढ़ेगी? आप क्या चाहते हैं? मतलब कि वही 66 रुपए प्रति किलो में चावल बेचते रहे हम विदेश को? आप यही चाहते हैं? किसान इतने जरूरी है विनोद आनंद, किसान इतने जरूरी है तो कृषि बजट 5.44 से घटकर ये 3.15 कैसे रह गया? वो उसको डेमोक्रेटिक नहीं करने देते, वो फार्मर सेंट्रिक वैल्यू चेन नहीं बनाने सवाल ले देते। लीजिए विनोद आनंद, घटाते घटाते आधे पर ले आए कृषि बजट को आप, इतने संजीदा हैं। कहाँ घटा है? 5.44% से 3.15%। कौन से मद में घटा है? कौन से मद में घटा है? किधर घटा है? आप देखिए, यह राष्ट्रीय चैनल पे, इतने बड़े चैनल पे आप देश को बहलाइए फुसलाइए मत। नहीं विनोद आनंद, नहीं आई डोंट टेक इट सर, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी आपका ये आक्षेप, ये आपका बजट रिकॉर्ड है। बजट मेरे पास है, मैं फर्जी बातें, हवाई बातें नहीं करती विनोद जी। आप बता दीजिए कौन से 2019-20 में 5.44%, 2021 में 5.08%, 21-22 में 4.26% घट गया, 22-23 में 3.84%, 23-24 में 3.20% और 24-25 में 3.15%। अभी भी 60,000 करोड़ रुपया हमारे देश के 14 करोड़ किसान जो हैं, उसमें से अभी भी उनको हम 10 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया डीबीटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी पार्टी में दम पहले था तो करके दिखा देती। बहुत कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है।